हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी स्मिथ। इंडिया में कार्स बहुत सारे सेगमेंट्स में बिकती हैं। कितने ही नए सेगमेंट बने और कितने ही नए सेगमेंट और बनेंगे, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसी बॉडी टाइप है जिसको देख के हमने अपना बचपन जिया है। वही ऐसी बॉडी टाइप थी भाई जिसे हम देख के एक्साइटेड से हो जाते थे, अपने स्क्रीन के वॉलपेपर्स पे लगाते थे भाई। वो थी सिडान। और सिडान में भी आज के टाइम पे अगर किसी एक का नाम सबसे ऊपर आता है वो है होंडा। और होंडा में आपके पास मिलते हैं दो ऑप्शन। एक तो आप फुल साइज सिडान ले सकते हो जो कि है सिटी, और वहीं अगर आपका थोड़ा सा बजट कम है लेकिन आप अपने आप को उसी एलीट पैनल में इंक्लूड करना चाहते हो सिडान वाले, तो भाई आपके पास ऑप्शन है अमेज। अमेज का लेकर आया हूं मैं ये VX वेरिएंट। सबसे ज़्यादा डिमांड में ही रहता है क्योंकि 3 वेरिएंट में आती है, VX ZX। V वेरिएंट में पीछे के एसी वेंट नहीं आता, तो कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई एसी के वेंट मिल जाए पीछे, इसीलिए VX चूज करते हैं क्योंकि इसमें अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं आपको। एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ ये जो ब्लैक कलर है इसका, भाई जब से ये आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं आता था, जब से ये अब इंट्रोड्यूस हुआ है तब से भाई लोगों को और ज़्यादा प्रीमियमनेस फील होने लगी है। क्योंकि भाई एक तो सिडान और ऊपर से ब्लैक कलर, साथ में ये क्रोम, 4 चांद लगा रहा है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कीमत, कि क्यों कोई सिटी को छोड़ के अमेज ले रहा है। कीमत है इसकी सिर्फ 8,52,000 रुपये, 8,52,000 रुपीज़ इस प्रीमियमनेस के साथ। और साथ में ये होंडा और भाई इसके अंदर जो iVTEC इंजन है, ये पूरा पैकेज आपको 8,52,000 रुपये में मिल रहा है। और अगर ऑन रोड कीमत की बात करते हैं तो मैं हूँ इस समय प्लैनेट होंडा हल्द्वानी में। यहाँ पर आपको पड़ रही है लगभग 9,70,000 रुपये की। 10 लाख रुपये से कम कीमत में आपको प्रीमियम एलीट सिडान का फील मिलने वाला है। सबसे पहले जैसे ही हम फ्रंट लुक इसका देखते हैं, चौड़ाई आपको फील होती है इस बड़ी सी ग्रिल के साथ। तो चौड़ाई है ओवरऑल कितनी, मोटा मोटा 1735 mm की, ठीक है। उसके साथ अगर देखोगे आप फ्रंट फेसिया, आपको बिल्कुल वैसा नहीं मिल रहा जैसे आपको नॉर्मल कन्वेंशनल सिडान्स मिलती है ना, पतला सा। भाई ये आपको हैवी फेस मिल रहा है। देखो जरा, कहीं भी ऐसा नहीं फील हो रहा कि एरोडायनेमिक है फ्रंट फेसिया से। बड़ी सी ग्रिल डोमिनेट कर रही है, उसी में बड़ा सा लोगो है। क्रोम ज़रूरी है क्योंकि वही प्रीमियमनेस लेकर आता है। साथ में बात करें हेडलैम्प्स की, तो आपको दो यहाँ पर प्रोजेक्टर टाइप के दिए हुए हैं, एक हाई के लिए एक लो के लिए, और अंदर पूरा स्मोकी फील है। और ऊपर ये देखोगे आप, ये मिल जाता है DRL जो कि इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाती है। नीचे फॉग लैंप्स आपको मिल रहे हैं। और उसके अलावा पूरा का पूरा अगर फ्रंट फेसिया देखें तो आपको कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं फील करा रहा कि भाई भेदभाव किया गया हो वेरिएंट्स में, है ना। मिड वेरिएंट है लेकिन वो भी आपको प्योर वाइब दे रहा है टॉप वाली। तो यह है फ्रंट से। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो भाई जिसलिए ज़्यादातर लोग इस वेरिएंट को चूज़ कर रहे हैं वो है मेन की, अंदर तो है ही है, उसके साथ साथ ये आपको इस वेरिएंट में मिल रहे हैं अलॉय व्हील, सिल्वर कलर के हैं और मल्टी स्पोक है। साइज़ है 185/60 R15। डिस्क ब्रेक आगे मिल जाती है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक। और बाकी पूरी लंबाई की बात करोगे तो ये चीज़ फील देती है प्रीमियमनेस। मतलब 3 बॉक्स डिज़ाइन है ना, आगे बीच में और फिर लास्ट में। भले लंबाई थोड़ी कम है, अब कम कितनी है भाई, सेगमेंट के अकॉर्डिंग है। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट है तो 4 मीटर आएगा भाई। 4 मीटर 3,995 mm की लेंथ है। उसके साथ जो व्हील बेस है, जो अंदर आपको स्पेस देगा, वो आपको मिल जाता है मोटा मोटा 2470 mm का 2470 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी करता है दिलों में लोगों के जब सिडान लेते हैं, वो आपको मिल रहा है इसमें 172 mm का, जो कि सफिशिएंट है। ORVM टिपिकल होंडा के हैं। इंडिकेटर यहाँ मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है, तो कोई कमी नहीं छूटी है बाकी। और यहाँ पर साइड प्रोफाइल में आपको मिल जाता है लेन वॉच कैमरा भी। भाई साहब इसी साइड आपको मिलेगा ये। जो भी अपना ये ब्लाइंड स्पॉट रहता है ना, वहाँ पर आपको अगर टेंशन है कि कोई है तो नहीं, तो भाई एक बटन दबाओ, वहाँ से ये कैमरा चालू हो जाता है। डिस्प्ले पे आपको दिखाने लगेगा पूरा का पूरा व्यू, जिससे पता लग जाएगा कि भाई साहब सब कुछ सेफ है। टिपिकल होंडा का ध्यान रखने वाला तरीका है भाई, ऐसे फीचर होंडा ही देती है। बाकी कोई और कलर लोगे तो आपको समझ में आएगा, जो बी पिलर है वो अपने ब्लैक आउट है। वाइट कलर बाकी अदर कलर में चमकता है, ब्लैक में तो सब कुछ ब्लैक ही है। यहाँ पर आ जाओगे, यह फ्यूल फिलर कैप। टैंक कैपेसिटी इसमें मिल जाती है आपको मोटा मोटा 35 लीटर की पेट्रोल। आ जाओ अब रियर की तरफ। रियर में जैसे ही आते हैं तो भाई आपको चीज़ जो दिखती है ना, वो एक बार मैं इसकी चीज़ दिखाता हूँ आपको, कमाल सा जो ये जनरेशन करती है। ये देखो, आपको ये लैंप अभी धूप है कम दिख रही होगी, लेकिन ये इस तरह से जो ऑलवेज ऑन मोड में रियर सेक्शन चमकता है ना भाई, ये बिल्कुल सिटी की याद दिलाती है। पहले ये फील नहीं आता था, लेकिन जब से ये वाली जनरेशन आई है, मिनी सिटी कहा जा रहा है इसे, इस सेक्शन की वजह से, रियर लुक की वजह से। बाकी जान जो है iVTEC, वो यहाँ पर इसका अलग ही फैन बेस है भाई। 4 सिलेंडर अगर टॉप नॉच इंजन में से कहा जाता है तो iVTEC ही है। बाकी अमेज की ब्रांडिंग यहाँ है, होंडा बीच में है। उसके अलावा कुछ आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखेंगी।
टेल लैंप असेंबली एलईडी में ही है, बाकी सिर्फ इंडिकेटर जो है अपना वो आपको मिल जाता है हेलोजन बल्ब के साथ। और दो पॉइंट है रिवर्स पार्किंग सेंसर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर। कैमरा भी इसमें मिल रहा है जो कि यहाँ पर अवेलेबल। बाकी यहाँ पर सेंटर माउंट स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, ऊपर शार्पन एंटीना है। जो चीज़ें आपको लिमिटेड वे में चाहिए, इस बजट में चाहिए, वो सब कुछ आपको मिल जा रहा है। बाहर से कर देते हैं हम कंप्लीट। दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अपनी नई वाली ब्लैक कलर में होंडा अमेज। जो भी दीवाने हैं किसके, प्रीमियमनेस के, उसके साथ साथ एलीट क्लास के, आपने आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, एक जो सिडान वाली वाइब होती है ना भाई, अलग ही चीज़ है यार सिडान, उसमें तो भाई उनके लिए ये है चॉइस। VX वेरिएंट है, 3 वेरिएंट है टोटल, मिड वेरिएंट है, कीमत है 8,52,000 रुपये, 8,52,000 रुपीज़। और अगर मैं बात करूँ ऑन रोड की, तो प्लैनेट होंडा हल्द्वानी में ये पड़ रही है मोटा मोटा कितने की, 9,70,000 रुपये की। चलो भाई अब आ जाते हैं अंदर। अंदर के लिए चाबी चाहिए हमको, और भाई चाबी है कुछ ऐसी, ये भी इस पर चाबी पर कवर लगा हुआ है, लेकिन 3 बटन आते हैं अपने। ये हो गया लॉक, ठीक है, उसके साथ साथ ये हो गया अनलॉक, और साथ में बूट अनलॉक करने के लिए। और बूट जब पॉप होता है ना अनलॉक होने के साथ, तो मज़ा ये लगाता है। देखो दिखाता हूँ, हम इसे दबा के रखेंगे और ये इस तरह से अपना पॉप अप हो जाता है। और जब आप स्पेस देखोगे तो भाई ये कुछ स्पेस आपको मिलता है इसमें, मोटा मोटा 418-419 लीटर के अराउंड आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। लैंप भी आपको यहाँ पर मिल रही है, और अच्छी चीज़ है कि कवर्ड एरिया, मतलब एक्सपोज नहीं है, वायर्स वगैरह सब कुछ कवर कर दिया गया है। और अगर इसमें देखें स्टेपनी, तो बिल्कुल स्पेयर व्हील आपको ये मिल रहा है कुछ, और किरबोर्ड 175 70 8 14, बढ़िया। चलो भाई इसको कर देते हैं अपने बंद। अब क्या करें, अब आ जाते हैं इंटीरियर का जलवा देखने के लिए। इंटीरियर के लिए डोर खोलते ही सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिख रही है भाई, प्रीमियमनेस। ब्लैक के साथ जो बीज कलर का कॉम्बिनेशन है, ये बीप बीप को एक बार बंद करते हैं क्योंकि रिमाइंडर है भाई, हेडलैम्प चालू रहेंगे तो बताता रहेगा बीप बीप करके कि हेडलैम्प चालू है। हाँ, तो भाई आपको क्लासी कॉम्बिनेशन मिल रहा है ब्लैक के साथ बीज कलर का, वही पूरा थ्रू रन करता है अपने इंटीरियर में, कभी पुराना नहीं फील होने देता आपको ये। और जब कुछ समझ में नहीं आता, किसी भी ब्रांड को ज़्यादा कॉम्बिनेशन में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, तो वो यही इंटीरियर देते हैं, और चलता भी आ रहा है भाई सिटी में ये, ठीक है। कहीं सॉफ्ट टच नहीं है, सब हार्ड प्लास्टिक है। चारों पावर विंडो है, ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन है, उसके साथ साथ यहाँ पर मिरर एडजस्ट करने के लिए, साथ में फोल्ड करने के लिए लीवर है अपना साटन सिल्वर फिनिश का, और नीचे बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। चारों डोर में 4 स्पीकर्स हैं, उसके साथ 2 ट्विटर आपको मिल रहे हैं। अब आ जाओ सीट पे। सीट भाई कुछ इस तरह से दी है, और हाइट एडजस्टमेंट साथ में है। ये सीट कवर अभी लगे हैं, वैसे बीज कलर का आता है, लेकिन मैं खुद प्रेफर करता हूँ ये ब्लैक कलर। देखो कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ना, ये ईजी ऑन मेंटेनेंस भी है, ठीक है। टोटल 6 एयरबैग हैं, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कट हैं, 2 फ्रंट एंड बैक से आपको बचाने के लिए। हाइट अपनी एडजस्ट करो सीट की, उसके साथ स्टीयरिंग एडजस्ट करो, वो भी करके दिखाऊंगा। और अंडर थाई सपोर्ट कुछ ये मिल जाता है, ठीक है। चलो भाई अब अपने इसमें बैठते हैं और आपको दिखाते हैं जलवे। तो भाई करते हैं डोर बंद, चाबी को रखते हैं यहाँ, क्योंकि सबसे पहले तो वेलकम कर दिया है, ठीक है, म्यूजिक ने। हाँ, क्योंकि भाई पुश स्टार्ट बटन हमको यहाँ पर मिल रहा है, ये देखो जरा, अंदर पुश स्टार्ट बटन है, हमने क्लच दबाया और ये दबा दिया, गाड़ी तो ऑन हो ही गई है, साथ में यहाँ पर सुइयां भी चगमग कर गई है भाई। क्लस्टर आपको मिल जाता है, देखो सबसे पहले तो एसी कम करता हूँ, ठीक है। अरे वाह, धीरे धीरे करके वेलकम हो रहा है। अब हमारा जो पूरा इंफोटेनमेंट है वो जागृत हो चुका है। अरे लो जी, वॉल्यूम भी डाउन हो गई। हाँ, सबसे पहली चीज जो आपको प्रीमियम फील कराएगी वो क्या है, वो है अपनी यहाँ पर मिलने वाला पूरा क्लस्टर। भाई ये जो डायल है इधर स्पीडोमीटर, ये तो अपना फिक्स है, बैकलिट हो जाएगा, लेकिन ये पूरी डिजिटल स्क्रीन है, ये सारे एनिमेशन चेंज होते हैं। टैको तो दिख ही रहा है, ये देखो, ये भाई कितनी जल्दी आरपीएम अप डाउन होता है, बिल्कुल लैग नहीं आता, इसीलिए बहुत रेस्पॉन्सिव इंजन माना जाता है आईवी टेक को। बीच में आपको डिजिटल फॉर्म में स्पीड दिख जाती है, साथ में ये हो गया फ्यूल गेज, बाहर का टेम्परेचर, टोटल ओडो 1800 किलोमीटर आपको दिखाई रहा है। बाकी उसके अलावा अपना चेंज करना है अगर इसे, तो चेंज करने के लिए यहाँ से ही सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। ये यहाँ से टैको, रेंज, फ्यूल, बाकी जिसमें भी आपको एंटर होना है, जी मीटर, आप यहीं से एंटर हो जाओगे, और इसी साइड आपको दिखता रहेगा। देखो ये क्या बात है, ठीक है। कस्टमाइज डिस्प्ले, कस्टमाइज कर सकते हो, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखते रहेंगे, क्लासी फील है, बढ़िया। और बाकी जो कंट्रोल्स है अपने, वो आपको वॉल्यूम अप डाउन, साथ में टेलीफोनी, वॉइस कमांड, वो दिखाई है। 2 टोन में पीपी वाले हॉर्न है। एक बार एडजस्टमेंट देखते हैं अपने, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। हेडलैम्प की बात करोगे तो आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, देखो
ऑटोमेटिक, एक तो एलईडी ऊपर से ऑटोमेटिक, बढ़िया। बाकी उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल रहा है वाइपर जो कि मैनुअल है। बाकी सटल सा प्रीमियम सा आपको डिजाइन मिल रहा है, कोई ज्यादा ऊंचा नीचा अपना डैशबोर्ड नहीं, देखो बिल्कुल फ्लैट यहाँ से मिल रहा है ना। और उस पर तो आ ही रहे हैं फिलहाल, ये आप देख रहे हो, ये आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन लगी हुई है अभी, है ना। ये आपको मिल रही है 8 इंच की स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अपना वायरलेस चलता है, और चाहिए क्या। यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल्स में जो कि ज़रूरी हैं, वन टच में ये एक्सेस करते हैं, और बाकी कैमरा वगैरह आपको इसी में दिखता रहता है ये, ठीक है। ओके रिपोर्ट। इसके अलावा टिकटॉक, उसके साथ साथ यहाँ पर ऑटो एसी, भाई यूनिट कितनी प्यारी लग रही है, टॉगल स्विचेस, सुपर रेस्पॉन्सिव है, बिल्कुल भी लैग नहीं है, ये देखो, देख रहे हो, टक 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 टक, बढ़िया फीडबैक, ठीक। उसके साथ क्या चीज़ बची, आ जाओ यहाँ पर, वायरलेस चार्जर भी आपको मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट है कुछ भी एक्सेसरी लगाने के लिए, और यहाँ पर आप एक डेडिकेटेड दिया चार्जिंग के लिए और एक डेडिकेटेड दिया इसमें कुछ भी इनपुट लगाने के लिए, कोई ड्राइव वगैरह अगर लगाते हो आप उसके लिए। और हाँ, अगर आपने कुछ रख दिया यहाँ पर और आपको वायरलेस चार्जर को नहीं यूज़ करना, तो भाई यहाँ से आप ऑफ और ऑन कर सकते हो, ये देखो, ये चीज़ सही है। ये नॉर्मल स्पेस बन जाएगा जैसे आप इसे ऑफ कर देते हो, क्योंकि अगर आपने चाबी भी रख दी और ये ऑन ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो भाई ये खतरनाक है चाबी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, बैटरी की, इसीलिए ऑफ करने का ऑप्शन है। यहाँ पर 2 कप होल्डर है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, कन्वेंशनल मैनुअल लो चाहे ऑटोमेटिक लो, दोनों में आपको मिल जाएगा। ओके रिपोर्ट। बाकी छोटा सा स्पेस यहाँ है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, और साथ में ये हो गया अपना आर्म रेस्ट, ये देखो जरा, अंदर ये स्पेस भी आपको मिल रहा है, ठीक है। बाकी उसके साथ डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM है, लैंप है। अब पीली अच्छी नहीं लग रही तो आप इसमें LED लगा सकते हो, बहुत छोटी सी चीज़ है, बड़ी नहीं है। अच्छा ड्राइवर साइड भी आपको दिया हुआ है, बढ़िया भाई, ठीक है। ओके रिपोर्ट। मिरर, और साथ में इधर भी आपको वाइजर में मिरर मिल जाता है, ठीक। तो ये है पूरा फील, पूरी वाइब। आप देखो एक और कंट्रोल आपको दिया है, यहाँ पर आपको चमक लग रही है, रात के समय आप चला रहे हो तो आपको ये नहीं है इसमें शफल होना है, अंदर टिकटॉक करके अलग अलग चीज़ आपको देखनी है, भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आप सीधा बटन पे यहाँ हाथ ले जाओ, और ये देखो, ये ब्राइटनेस के लिए डेडिकेटेड इसीलिए दिया हुआ है, रात के टाइम आप चलते चलते ऑन द गो आप कर सको, इसीलिए फिजिकल बटन बहुत ज़रूरी है। ओके रिपोर्ट। बाकी आगे का तो सब हो गया, बहुत बढ़िया फील है, वाइब है ना। और ग्लास एरिया देखो, और सबसे अच्छी चीज़ छोटी छोटी देखो, आपको यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट ना बने, क्योंकि अगर ये जो मिरर है ये थोड़ा सा इधर ही होता तो भाई ये पूरा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता, जो कि मोड़ों में शहर में बहुत खतरनाक हो जाता है भाई, चलाने में आपको पता ही नहीं लगता वहाँ को ये, तो इसीलिए ये गैप बीच में दिया है जिससे एक विंडो बन जाती है आपको, इसके बाद कुछ है या नहीं वो देखने के लिए। ये बहुत थॉटफुल चीज़ें हैं, डिजाइनिंग एलिमेंट है जो कि होंडा ही कर सकती है, ठीक। अब क्या करें, अब एक बार दिखाता हूँ आपको पीछे का स्पेस, अपने हाँ मेरे हिसाब से बिल्कुल सेट है ना। बाकी ये चीज़ देखो ना आप यार, प्रैक्टिकलिटी, आप इसमें कुछ सामान फाइल रख देते हो तो वो ऐसे ही नहीं गिर जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है भाई, बिल्कुल फ्लैट एरिया है। अब आप समझ रहे हो भाई, गाड़ी में बैठते बंदे तो खाते पीते भी है कुछ भी, यहाँ पर बहुत अच्छे से आप उसको मैनेज कर सकते हो। अब पीछे दिखाता हूँ, ये लो जी, डोर आगे का तो आपको दिखाई दिया था, पीछे का देख लो, पीछे कहीं भी बेज कलर का कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, ऑल ब्लैक है, पावर विंडो है, लीवर है सिल्वर का, नीचे बॉटल होल्डर है, साथ में स्पीकर ग्रिल। चलो भाई अब आ जाते हैं पीछे, आपको दिखाते हैं स्पेस, ये लो, ये है कुछ कमाल पीछे का। मुझे अच्छी चीज़ क्या लग रही है, 167 सेंटीमीटर रेफरेंस के लिए मेरी हाइट है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये यहाँ पर मुझे हेडरेस्ट मिल जा रहा है जो कि फिक्स है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, ये बढ़िया है। आगे का हेडरेस्ट जो है अपने वो एडजस्टेबल है, और पीछे के अपने ये फिक्स है, ठीक है। ये है स्पेस, नी रूम, लेग रूम, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट, अंडर थाई सपोर्ट देखो, साथ में AC वेंट है जो कि चाहिए ही चाहिए भाई आज के टाइम पे, ठीक है। और नीचे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट भी, हम्प बहुत छोटा सा है, कोई परेशानी आपको पैदा नहीं करेगा। और भाई हाँ, आर्मरेस्ट भी है भाई, यहाँ से इसको खोल के आप बाहर निकाल सकते हो, आर्मरेस्ट भी। बाकी हेडरेस्ट तीनों के लिए दे ही रखे हैं एडजस्टेबल। अच्छा, सेंटर केबिन लैंप भी है भाई, रीडिंग वीडिंग के लिए, पीछे आप बैठे हो आपको रोशनी की जरूरत है, ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो इसीलिए, ठीक। तो ये हो गया। बाकी कैबिन आपने देख लिया पूरा का पूरा, देखो कितना एयरी फील करवा रहा है, ये देखो कितना एयरी फील करवा रहा है, क्योंकि जितना भी अपर पोर्शन है वो सारा का सारा बेज कलर में है, उसके साथ साथ छोटे छोटे एलिमेंट है वो बेज कलर में, बाहर की रोशनी बड़े बड़े ग्लास एरिया से अंदर आ रही है और ये रिफ्लेक्ट करके और ज़्यादा रोशन अंदर कर दे रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। चलो भाई अब क्या करें, अब दिखाते हैं जो मैं कह रहा था भाई, आईवी टेक का अलग फैन बेस है, बूट स्पेस तो देख लिया ना, अब सीधा आ जाओ इंजन बे पर। आओ, अपन ने लीवर किया ओपन और
लो जी, यहाँ आपको दिख रहा है जो मैं आपको बता रहा था, अलग ही फैन बेस चालू है इसका और हमेशा रहेगा ही। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं है भाई, इंडिया में तो किसी भी चीज़ का फैन बेस बन जाता है, ये आपने देखा है सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन ये ग्लोबली एक्नॉलेज्ड है। चाहे इस आईवी टेक में 1.5 का इटरेशन हो, चाहे 2.0, 2.2 जो भी अब तक आए हैं या आए हैं वो, और साथ में ये 1.2, भाई ये आम आदमी के लिए 1.2 निकाला है होंडा ने, और क्या ज़बरदस्त निकाला। 4 सिलेंडर है, रिफाइंड है, बिल्कुल ये समझ लो कितना भी ब्रूटली आप इसके साथ कुछ भी कर लो भाई ये ख़राब नहीं होते। हमने एग्जांपल देखे ही हैं, जितने बाहर जितने रोड साइड आपको मिलते हैं ना मैकेनिक, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं भी हो, वो इस पर एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं और ये इंजन सारी एब्यूज़ को ले जाता है। पावर की बात कर लो तो 89 bhp की पावर है, और अगर टॉर्क देखते हैं तो 110 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है। देखो कितना शांत काम कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यार, है ना। AC चालू है जबकि, ठीक है। ABS CVT यूनिट यहाँ हो गई, ब्रेक ऑयल का रिजर्वेयर यहाँ हो गया, बाकी नीट एंड क्लीन सेटअप आपको मिल रहा है। इसको कर देते हैं अब अपने बंद, ठीक। अब बात आ जाती है माइलेज की, तो भाई माइलेज भी अच्छा खासा है। आपको जो यूज़र रिपोर्टेड या फिर मैं ये कहूँ जो मैंने खुद निकाला हुआ है इनसे, तो लगभग 17, 17.5 और 18, जब आप लंबी ट्रिप मारोगे मिक्स कंडीशन रहेगी, लगभग 70 to 80% अपना हाईवे था, बाकी 20% दिल्ली का ट्रैफिक था, तो वो लगभग 17, 17.5 के अराउंड दे 17। और उस आप जब एक क्लास में जाते हो ना, एलिट पैनल में जाते हो, तो 17 भी आपको खुश कर देता है इस इंजन के लिए, इस परफॉर्मेंस के लिए ना, इस रिलायबिलिटी के लिए। सिर्फ माइलेज लेना है तो बिल्कुल आप हो सकता है दूसरे ब्रांड पे जाओ, लेकिन आपको ओवरऑल पैकेज लेना है तो बिल्कुल आप होंडा की इंजीनियरिंग को दाद दोगे। अगर आपका मन है कि आपको एक सेडान लेनी है और सिटी आपको महंगी लगती है, तो भाई आप बिल्कुल अमेज की तरफ आते हो। और आज से नहीं भाई, कितने टाइम से लोग आ रहे हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो अमेज है वो भी पूरी तरह से ड्यूटी दे रही है। 3 वेरिएंट आते हैं, VX, ZX, मिड वेरिएंट है, सबसे ज़्यादा डिमांड है इसकी। VX वेरिएंट कीमत है मोटा 8,52,000 रुपये, 8,52,000 रुपीज़ एक शोरूम, और मैं हूँ इस समय प्लैनेट होंडा हल्द्वानी में, यहाँ पर ये लगभग आपको 9,70,000 रुपये में पड़ रही है। तो आपको अमेज कैसी लगी बताना जरूर, और स्पेशली ये ब्लैक कलर कैसा लगा। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो चलाओ तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मैं दोस्तों का सब्सक्राइब करना संस्कारिज्म चैनल को। जय हिंद।